हमारा घर के सामने गाने बजाने का प्रोग्राम करके हमारा होने वाला फाइट को तुम किडनैप करा है। बोल प्रिया कहाँ है? लगता है तेरे दिमाग के पिंजरे से अकल के सारे पंछी उड़ चुके हैं। बताना होता तो पहले नहीं बता देता। अब क्या समझता, मार खाने के बाद मैं तुझे बताऊंगा। बोल, नहीं तो जान से मार देगा। शौक से मार डाल। कहते हैं प्यार के रास्ते में जो कुर्बान होता है वो शहीद हो जाता है। मैं भी अपने बच्चों के प्यार के लिए अगर कुर्बान होकर शहीद होऊंगा तो मेरा नाम भी प्यार की किताब में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। क्यों? बिल्कुल। ये भी हाँ बोल रहा है। हेलो प्रिंसिपल अंकल, मैं गोपी बोल रहा हूँ मैसूर से। हम सब यहाँ ठीक ठाक पहुँच गए हैं। आप चिंता मत करना, और बाकी के 10 दिन भी हम यहीं गुजारेंगे। और हाँ, 10 दिन के बाद आप भी इधर ही आ जाना। सब मिलकर विजय और प्रिया की शादी धूमधाम से करा देंगे। ओके? और सुनिए पीटर, किसका फोन था मालूम? तेरे चमचे का। वो मैसूर में है। तेरे लिए मैसेज दिया है कि मजे में है। अबे गधे, मेरी आवाज सुने बगैर तूने सुअर का सब कुछ क्यों बता दिया? अब एक काम कर, विजय प्रिया को लेकर कहीं और भाग जा। सुन रहा है कि नहीं सुन रहा तू? नहीं सुन रहा। हॉटलाइन कल से तुम आपको समझने बेटे, ठहर जा ठहर जा ठहर जा। आप फिर बाहर आ गए? मजबूरी है ना। जब तू होश के दायरे से बाहर निकल जाता है तो तुझे अंदर लाने के लिए मुझे बाहर आना पड़ता है। क्या मतलब, क्या इस बात का? तो ये प्रिया और विजय को डांटने जा रहा है? नहीं, इनकी इस मोहब्बत के कारनामे पे इनको गोल्ड मेडल देने जा रहा हूँ। ये तरीका है प्यार करने का? तेरे अकल की दुश्मनी लैला मजनू का जमाना नहीं है। अभी तो सिर्फ रिवॉल्वर की नोक पर प्यार का इकरार हुआ है। एक दिन ऐसा आएगा कि तोप के दहाने पर और मिसाइल पर प्यार का इकरार होगा। तुझे अच्छा नहीं लगता तो अपनी आंखें बंद कर ले। मैं कॉलेज का प्रिंसिपल हूँ। स्टूडेंट की गलत हरकतों पे आंखें बंद नहीं कर सकता हूँ। क्या गलत काम किया इन दोनों ने? पढ़ाई में 0 है? नहीं, चाल चलन खराब है उनका? अरे नहीं बाबा, अगर वो एक दूसरे से प्यार करते हैं तो ये उनका जाती मामला है ना। तुझे जाती मामले में टांग लाने की क्या जरूरत है? अरे मैं उनके प्यार के खिलाफ नहीं, उनका दुश्मन नहीं हूँ, मगर डिसिप्लिन की दुनिया में कुछ चीज है कि नहीं है? अब इनको मना नहीं करूंगा तो ये कॉलेज में गाने गाते फिरेंगे। अरे वाह, तो ऐसे वो ना, तो एक काम का नमा जाके चीखने चिल्लाने की जरूरत नहीं, उनको जाके प्यार से समझा कि बेटा ये गाना गाने की जगह नहीं, अगर गाना ही गाना है तो किसी बागीचे में जाओ, समंदर के किनारे जाओ, प्यार से समझाएगा तो मान जाएंगे वो लोग। ऐसे कहूँ? हाँ। तुम्हारी यह मजाल कि आज इतने लोगों के बीच अपने बाप के सामने चिल्ला चिल्ला कर उस 2 कौड़ी के लड़के से तुम यह कह सको कि तुम उससे प्यार करती हो। डैडी, मैं तो अब भी कहती हूँ कि मैं विजय से प्यार करती हूँ। मैं विजय से प्यार करती हूँ। आई लव विजय। 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 रुक क्यों गए डैडी? मारिए और मारिए, जी भर के मारिए। आपके थप्पड़ मारने से मेरे दिल में विजय के लिए जो प्यार है वो खत्म नहीं हो जाएगा। जब लड़की के पैर उसके जूते से ज्यादा बढ़ने लगते हैं, आज से इसका बाहर निकलना और कॉलेज जाना बिल्कुल बंद। ये मेरा हुक्म है। विजय, सुना है कि प्रिया के बाप ने उसे बहुत मारा पीटा और कमरे में बंद करके ताला लगा दिया। मुझे तो लगता है कि अब वो कॉलेज कभी नहीं आएगी। क्या बात? आज तुम लोगों के चेहरे पतझड़ के झड़े हुए पत्तों की तरह मुरझाए हुए हैं। क्या बात? द प्रॉब्लम इज अंकल, प्रिया कल से कॉलेज नहीं आई। आई थिंक उसके डैडी ने उसका कॉलेज आना बंद कर दिया है। इसलिए अपना विजय भी देवदास बना हॉस्टल के कमरे में बंद पड़ा है। ये इश्क नहीं आसान, समझाए अब कौन उसे जाके। एक आग का दरिया है और डूब कर जाना है। यार बंद करना। हमने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन प्रेम रोग का हमारा विजय दिल पर महबूबा की याद का सदमा उठाए बैजू बाबरा बन चुका है। तू गंगा की मौज में जमना। पूरा गाएगा? आप कहते हैं तो पूरा गाता हूं।
अब क्या करेंगे अंकल? What shall we do now, sir? एक काम करो, जरा उधर देखना तो। उधर क्या है? अरे उधर देखो भाई। सुनिए अंदर वाले महाराज, गलतियों पे तो झापड़ मारने के लिए बाहर आ जाते हो, अब जरा इस समस्या का हल बताना तो। अरे फिर क्यों मारा यार? अरे बेवकूफ प्रिंसिपल, हर चीज मुझी को बतानी पड़ेगी, खुद सोचो फैसला करना। अच्छा, ये नहीं ऐसे मौका आप भी साथ नहीं देंगे? नो प्रॉब्लम, खुद ही करते हैं। अरे मैंने उधर देखने को कहा था ना, घूमे क्यों तू लोग? सर हम ये देख रहे थे, आप अपने आप से बात कर रहे थे ना? नहीं तो अपने आप से बातें ओ कर रहा हूं। अपने आप से। छोड़ो यार इसको, थोड़ी समस्या गंभीर है, कोई हेल्प तो करेगा नहीं ऐसे मौकों पर। एक काम करते हैं, खुद ही सोचते हैं, खुद ही कोई हल निकालते हैं। जेंटलमैन, हम लोग मिस्टर रघुनाथ से कुछ इंपॉर्टेंट और प्राइवेट बात करना चाहते हैं, इसलिए आप थोड़े टाइम के लिए बाहर जाइए प्लीज। नहीं, कोई भी यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। अच्छा हाँ तो रघुनाथ जी, हम आपकी बेटी के लव के बारे में, लिपटने चिपटने के बारे में, किसके बारे में, इन सब के सामने बात कर सकते हैं ना? नो यार, अच्छा नहीं लगेगा, रख दो। ओके ओके, नहीं कर सकते। चलिए भाई उठिए, जल्दी कीजिए। हाँ, चलिए, उठिए। कौन बाहर चलो। यहाँ विजय वर्मा कौन है? विजय वर्मा वो है। लॉक इट अप। पुलिस धांधली, पुलिस धांधली, विजय को, विजय को, पुलिस धांधली, विजय को, विजय को, विजय को, विजय को। ये फिर क्यों लड़ाई है तुम लोगों ने? चुपचाप भाग जाओ, नहीं तो साला सबको अंदर कर दूंगा। हम लोग इस धमकी से डरने वाले नहीं हैं इंस्पेक्टर। हमारे दोस्तों को छोड़ दो वरना अच्छा नहीं होगा। अच्छा नहीं होगा। आइए प्रिंसिपल साहब आइए, अच्छा हुआ आप आ गए। आपके स्टूडेंट्स हंगामा कर रहे हैं, इनको बोलिए यहाँ से चले जाएं, वरना मैं इन पर लाठीचार्ज करूंगा। लाठीचार्ज कर देंगे? यस। इंस्पेक्टर साहब, आपको शायद पता नहीं है कि ये वो चिंगारी है जो लाठियों के बरसात से बुझेगी नहीं बल्कि शोला बन जाएगी। ये लोग अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप विजय और उसके साथियों को पहले छोड़ दीजिए। नेवर। कॉलेज के प्रिंसिपल होकर भी इन गुंडों और मवालियों की वकालत कर रहे हैं आप। ये आपको गुंडे मवाली नजर आ रहे हैं? यह आपका नहीं, आपकी आंखों का कसूर है। रिश्वत का काला चश्मा लग जाने के बाद सफेद चीज भी काली नजर आने लगती है। ये गुंडे मवाली नहीं है, मेरे स्टूडेंट्स हैं, ज़हीन और इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। मगर आपका जालिमाना बर्ताव इनको गुंडे मवालियों जैसी हरकत करने पर मजबूर कर सकता है। आप मेरे एक सवाल का जवाब देंगे? आपने इनको गिरफ्तार कहां से किया? किसी जुए के अड्डे पे, शराब की भट्टी पे, किसी वैश्य के कोठे पर, क्लासरूम से ना? अब आप बताइए मेरे कॉलेज में आप घुसे कैसे? कानून जानते हैं आप? प्रिंसिपल की इजाजत के बगैर उसके कॉलेज में घुसना कानूनन जुर्म है, संगीन जुर्म है। अरे ये तो मेरी शराफत समझो कि मैंने तुम्हारे खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की नहीं, वरना वक्त बर्बाद मत कीजिए, छोड़ दीजिए उनको। चलिए। नहीं, मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। प्रिंसिपल साहब अब आप जाइए, हम इनसे निपट लेंगे। इंस्पेक्टर, अगर आपने हमारे दोस्तों को फौरन नहीं छोड़ा तो आपका ये पुलिस स्टेशन यहाँ नहीं रहेगा और तुम भी नहीं बचोगे। हम आग लगा देंगे। मेरे होते यहाँ कोई तोड़फोड़ की बात नहीं करेगा। एक बात याद रखो, हिंसा से किसी भी समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता। माइंड इट। मैं फिर कहता हूं इंस्पेक्टर साहब, जिद करके कोई फायदा नहीं है। आपको शायद स्टूडेंट्स की ताकत का अंदाजा नहीं है। ये वो ताकत है जो सिमटती है तो मुल्क की बागदौड़ की बुनियाद बन जाती है, और जब बिखरती है तो इनकलाब का तूफान बन जाती है। मैं आपको 3 मिनट का वक्त देता हूं। इन 3 मिनटों में आप विजय और उसके साथियों को बाहर निकालेंगे, यहां सबके सामने उनसे माफी मांगेंगे, और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं यहां से चला जाऊंगा, और उसके बाद जो भी होगा उसके जिम्मेदार आप होंगे।
इंस्पेक्टर साहब, इस दुनिया में दो किस्म के इंसान होते हैं, आबाद करने वाले और बर्बाद करने वाले। हम चाहें तो इन विद्यार्थियों को अपने प्यार से आबाद करने वाले बना सकते हैं, और अगर हम चाहें तो अपनी नफरत से इन्हीं विद्यार्थियों को बर्बाद करने वाले भी बना सकते हैं। लगता है आपको आबादी से नहीं बर्बादी से ज्यादा प्यार है, तो फिर आपकी तो भगवान भी मदद नहीं कर सकता है। ऑल दी वर्स्ट। प्रिंसिपल साहब जी, मैं उनको छोड़ देता हूँ। रियली? हाँ। तो बुलाइए। हवलदार, उन सबको बाहर लाओ। माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। आई एम सॉरी। अरे भाई सुनाई नहीं दिया, जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। सॉरी।